हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को हम सजेशन दिए थे कि अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स चाहिए तो ओनली एनसीईआरटी पर फोकस करिए। बस एनसीईआरटी पढ़िए और साथ में कुछ एग्जाम्पलर या फिर पीवाईक्यू आप लोग सॉल्व करते रहिएगा और आप लोग के बोर्ड्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा लेक्चर रहेगा, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो या फिर इंग्लिश का हो, जो भी रहेगा एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू दोनों यहाँ पर हम एक साथ कवर करा रहे हैं। कहने का मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मिलते जाएंगे विद एनसीईआरटी। तो चलिए यहाँ पर रियल नंबर हम स्टार्ट किए थे और उस रियल नंबर का ये सेकंड लेक्चर होगा। अब जितने भी लेक्चर होंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 5 क्वेश्चन राइट किए हैं, वन बाय वन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके पहले वाली जो क्लास थी हमारी, जो लेक्चर था, उसमें आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो आप लोग को बहुत ही अच्छे से सिखाए थे। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो हमारा जो पहला लेक्चर है आप लोग उसे देखिए, तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है और इसका यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 144 क्या होगा, कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 9 और 2 से सॉरी यहाँ पर 2 से नहीं, फिर 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये 144 का इतने सारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। अब उसके बाद फिर 180 का अगर निकालना चाहेंगे तो वैसे जैसे ये इसके पहले निकाले थे वैसे इसका भी। तो यहाँ पर 90 से कैंसिल, 2 टाइम में क्या हो जाएगा 90। अब उसका फिर 45, फिर 2 तो कैंसिल नहीं होगा, 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर ये 5 से। अब यहाँ पर 140, 144 एंड 180 दोनों का यहाँ पर फैक्टर हम निकाल लिए हैं, प्राइम फैक्टर। अब उसके बाद फिर किसका निकालना है, 192, 192। 2 से कैंसिल करेंगे, अब 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड लास्ट में 3 1 जा। यहाँ पर ये तीनों नंबर जो दिए गए थे उसका फैक्टर हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम राइट कर ले रहे हैं 144, इसका जो फैक्टर आएगा क्या आएगा, 2, अच्छा 2 यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, कितने 2 है, 2 पावर 4 हम राइट कर सकते हैं, ये राइट कर लिए। उसके बाद फिर 3 कितने टाइम है, 2 टाइम है, 3 पावर 2, ये राइट कर लिए। अब वहाँ 180 क्या है, 180 का जो फैक्टर निकला है 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 पावर 2 इंटू, अब 3 भी 2 टाइम है और 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है। इसके बाद क्या है 192, 192 का यहाँ पर देखिए 2 पावर कितने टाइम राइट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2 पावर 6 इंटू 3 कितने टाइम है, 3 पावर 1। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर देखिए आप लोग को एक ट्रिक बताए थे कि जब भी एलसीएम या एचसीएफ निकालना रहे तो सभी जितने नंबर पे निकालना है, यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हैं, तो तीनों नंबर में सारे डिजिट का जो बेस है वो सभी सेम होना चाहिए। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है। लेकिन अगर 5 पावर 0 राइट कर दे रहे हैं तो उसका मतलब 1 हुआ और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। वैसे यहाँ पर 5 पावर 0 राइट कर दिए। आप देखिए सभी का जो बेस हो गया वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऐसे में क्या होगा, बहुत ही आसानी से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144, 180 एंड 192 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लिए हैं। अब यहाँ पर क्या निकालना है, ये एचसीएफ ऑफ ये नंबर 144, 180, 192, एचसीएफ ऑफ ये तीनों नंबर जो दिए गए हैं उसका एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए जब भी एचसीएफ निकालना रहे
तो जो नंबर दिया गया है यहाँ पर सारे जो नंबर कॉमन मिल रहे हैं उनमें से जो लीस्ट पावर वाला रहेगा उसको राइट करेंगे। तो यहाँ पर 2 पावर 6 है, 2 पावर 2 है, 2 पावर 4 है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2 पावर 2, तो यहाँ पर 2 पावर 2 राइट कर लेंगे। अब उसके बाद फिर यहाँ पर ये एचसीएफ की बात कर रहे हैं ऐसा, उसके बाद फिर 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 2, तो यहाँ पर 3 पावर 1 हो जाएगा इनटू, और यहाँ पर देखा जाए तो 5 पावर 0, ये हो गया। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 राइट कर सकते हैं, और इसे क्या राइट कर सकते हैं 3 राइट कर सकते हैं, और इसे क्या राइट कर सकते हैं 1 राइट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर 12 आएगा। जैसे हम एचसीएफ निकाले हैं वैसे आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए एलसीएम ऑफ 144, 180, 192 क्या हो जाएगा। अब जैसे एचसीएफ में सबसे छोटी पावर लेते हैं वैसे एलसीएम में जो सबसे बड़ी पावर रहेगी उसको लेंगे। तो यहाँ पर 2 पावर 6 है, तो यहाँ पर 2 पावर 6 इंटू ये सबसे बड़ी पावर है ना, इसलिए 2 पावर 6 हम राइट कर दिए क्योंकि ये दोनों से बड़ी पावर ये है। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 पावर 2, 3 पावर 2, 3 पावर 1, तो देखा जाए इन दोनों में से जो राइट करेंगे दोनों इक्वल हैं, तो 3 पावर 2 इंटू अब यहाँ पर 5 पावर 1। जैसे हम ये वाला कैलकुलेट किए हैं वैसे यहाँ पर आप भी कैलकुलेट करके यहाँ पर हमको बताइए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। 2 पावर 6 मतलब कि 2 पावर 6 टाइम 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 3 को 2 टाइम और 5 को 1 टाइम, और सभी को मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो कमेंट करिए कि हाँ इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। अगर रॉन्ग रहेगा तो हम बताएंगे आपको, बाकी ये आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, ठीक। अब यहाँ पर इसको राइट कर लीजिए, तो इसको हम इरेज करके, क्योंकि इसी में हम पूरा सॉल्व करेंगे, बार बार इसको इरेज करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद फिर हम क्या सेकंड का आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट का सोल्यूशन है, ठीक है। इरेज कर देना इसको, आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इसके बाद सेकंड नंबर में क्या कह रहा है। सेकंड नंबर देखिए, इफ a इज इक्वल 2 पावर 2, 3 पावर x, b इज इक्वल ये दिया गया है, एंड c इज इक्वल ये, एंड एलसीएम ये तीनों नंबर जो हैं a b c, इसका जो एलसीएम है ये दे दिया गया है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेकंड का है सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर a इज इक्वल क्या है, a इज इक्वल 2 पावर 2 इंटू 3 पावर x, ये दिया गया है। अब यहाँ पर b इज इक्वल क्या दिया गया है, 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5, ये दिया गया है। और यहाँ पर c इज इक्वल क्या दिया गया है, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ये ए बी सी इसकी वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम यहाँ पर 3780 दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सब फैक्टर के ही फॉर्म में राइट हैं। अगर फैक्टर के फॉर्म में राइट हैं तो यहाँ पर भी इसको भी क्या करना है, उसी फॉर्म में राइट कर लेना है। तो एलसीएम जो है फैक्टर के ही फॉर्म में हमको राइट करना है। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर हम राइट कर दिए हैं। पहले इसका एलसीएम यहाँ पर दिया है तो एलसीएम इसका भी निकाल ले रहे हैं। एलसीएम निकाल कर क्या कर लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो वहां पर आसानी से हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम इसका क्या होगा, अच्छा हाँ 2 सभी में है, ठीक है, 3 सभी में है, ओके, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 पावर 0 और 5 पावर 0, 1 इसको राइट दे रहे हैं, इसको 3 को, और यहाँ पर ये 1 1 1 1, ठीक ना। अब उसके बाद 7 इसमें है, लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो 7 पावर 1, 7 इसमें नहीं है, 7 पावर 1, सॉरी यहाँ पर 7 पावर 0 राइट करना है हमको, 7 पावर 0, ठीक है। अब देखिए सभी में जो बेस है इक्वल हो गया है, बेस इक्वल हो गया है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ए बी सी कोई नंबर है तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पावर इसमें क्या लेनी है,
एलसीएम में, जैसे इसके पहले किए थे सबसे पावर बड़ी लेनी है, तो यहाँ पर सभी में क्या है, इक्वल हैं, तो यहाँ पर 2 पावर 2 राइट कर लिए। अब यहाँ पर 3 पावर 1 3 पावर 1 और 3 पावर x, तो यहाँ पर 3 पावर, चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखिए 5 वाला क्या होगा, 3 पावर, यहाँ पर हम x ले रहे हैं, यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब उसके बाद फिर 5 पावर क्या हो जाएगा, बड़ी पावर क्या है 5 पावर 1, और 7 पावर क्या हो जाएगी, बड़ी पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि 5 और 7 ये 2 में नहीं था तो 2 में राइट किए, तो 0 के फॉर्म में राइट करेंगे, तो बड़ा तो कौन सा होगा, 5 पावर 1 और 7 पावर 1, ये हो गया। अब यहाँ पर पहले इसका हम क्या कर ले रहे हैं, फैक्टर कर ले रहे हैं, 3 7 8 0। अब देखिए यहाँ पर ये 2 पावर, सॉरी 2 से कैंसिल करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 0, फिर 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये हो गया। अब 9, हाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 और ये 15, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, उसके बाद फिर डबल डिजिट लेंगे तो 1 0, 3 5 जा 15। ये जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हैं तो वैसे यहाँ पर ये राइट कर रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं हम, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व किए थे। तो 5 1 6 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, उसके बाद फिर 3 से नहीं कैंसिल हो पाएगा, 5 से 5 7 जा, फिर 7 से ये। अब यहाँ पर दोनों को हम इक्वल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 2 कितनी टाइम है, 1 2 पावर 2, तो इसका एलसीएम ये नंबर का जो एलसीएम है यही तो दिया गया है, ये वाला जो नंबर है 3780, ये एलसीएम ही तो है, और ये भी तो एलसीएम है। देखिए ये एलसीएम है और ये भी एलसीएम है, तो क्या हम इसको यहाँ पर राइट कर सकते हैं एलसीएम, तो हाँ राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम राइट कर दिए क्या, ये एलसीएम ABC का एलसीएम कितना है, इतना है, तो यहाँ पर हम 3 7 8 0 ये राइट कर दिए। और ये एलसीएम किसके इक्वल है, ये जो फैक्टर है 2 पावर 2 3 पावर x और 5 पावर 1 और 7 पावर 1। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि इसका फैक्टर, इस फैक्टर के फॉर्म में इस फैक्टर को राइट कर लेंगे, मतलब कि ये नंबर का फैक्टर हम राइट कर लेंगे जो यहाँ पर निकाले हैं। तो 2 कितनी टाइम है, 2 पावर 2 है, और 3 कितनी टाइम है, 3 पावर 1 2 3 टाइम है, 3 पावर 3, और 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है, और 7 कितने टाइम है, 1 टाइम है। 2 पावर 2 3 पावर x और 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। अब देखिए इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों तरह से बता दे रहे हैं कि आप लोग को जो इजी लगे वो ऐसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, ये 3 और 3 पावर x, तो बाद में हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 पावर 2 मैच कर रहा है, और 5 पावर 1 मैच कर रहा है, 7 पावर 1 और 7 पावर 1 मैच कर रहा है। तो यहाँ पर बाई कंपेयरिंग द पावर, बेस इक्वल है तो पावर को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि x और ये 3, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया, ठीक। अब ये सॉल्यूशन आप लोग राइट कर लीजिए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार क्या हम आप लोग को समझा दे रहे हैं। देखिए कोई 3 नंबर दिए गए थे, उसका एलसीएम यहाँ पर दे दिया गया था, तो एलसीएम निकालने के लिए हमको जो प्रोसेस करनी चाहिए थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, वही सेम इसमें भी किए हैं। यहाँ पर इस सभी का फैक्टर राइट कर दिए हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी इससे, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इतना ही आना चाहिए था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जो इतना आएगा तो हम इतना इक्वल दिखा दे रहे हैं, क्योंकि यही तो एलसीएम है इन तीनों नंबर का, और ये भी तो एलसीएम के फॉर्म में ही राइट है, फैक्टर राइट है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एलसीएम ही आएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पर इसका फैक्टर के फॉर्म में इसको राइट कर लिए, तो सभी क्या कर लिए, कंपेयर कर लिए। हमको x की वैल्यू चाहिए थी, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या है, ये 3, तो x इज इक्वल क्या हो गया 3 हो गया, ठीक ना। ये राइट कर लीजिए, आप लोग इसको राइट कर लीजिए ना। अब इसको भी इरेज करके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं।
अब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोग को सब डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। डिफरेंट टाइप के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग के बुक में अगर ऐसे ही अदर क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, अच्छा हाँ अभी ये नंबर बचा हुआ है ना थर्ड नंबर, ये तो अभी दो ही क्वेश्चन बताए हैं, ये थर्ड नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड, सॉल्यूशन थर्ड का। अब देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर कह रहा है, इफ द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 85 एंड माइनस 153 द एन, देन यहाँ पर सॉरी देन होना चाहिए था, देन एन इज इक्वल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका और इसका यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि एचसीएफ ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले हम इसका एचसीएफ निकाल ले रहे हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या आपको इसमें ये तो बोल नहीं रहा है कि हाँ एचसीएफ, चलिए ठीक है, इफ द एचसीएफ ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऐसे। तो एचसीएफ एक और मेथड बता दे रहे हैं, कैसे, डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पर एचसीएफ आप लोग को ये नहीं बोला जा रहा है कि यहाँ निकालिएगा क्या फैक्टराइजेशन मेथड से। जब भी एचसीएफ ऐसे बोले तो कोई भी मेथड से निकालकर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे आप लोग को इजी पड़े। तो यहाँ पर 85 है, तो 85 देखिए 85 और 153 इसका एचसीएफ क्या होगा पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो डिविजिबल मेथड से हम कर ले रहे हैं, डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पर कितनी टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो ये 85 और यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर इसको डिवाइडर बना देंगे और जो डिवाइडर रहेगा वो हो जाएगा क्या, डिवाइडेंड, 1 टाइम जाएगा। अब ये डिवाइडर हो जाएगा, देखिए 15 में से 8 माइनस के 7 और यहाँ पर क्या बचेगा 7 में से 6 माइनस के 1, ये 68, ये 4 टाइम जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 85 डिवाइजर बनेगा, जो छोटा नंबर रहता है वो डिवाइजर बनता है और जो बड़ा नंबर रहेगा वो क्या बनेगा, डिवाइडेंड बनेगा। अब यहाँ पर 1 टाइम जाएगा तो 85 आएगा, 30 में से 5 माइनस के 8 हो जाएगा और यहाँ पर 4 बचेगा, तो 4 से माइनस नहीं होगा तो यहाँ पर मतलब 14 हो जाएगा, 14 में से 8 माइनस के 6। अब जहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है वो हो जाएगा क्या, डिवाइजर, और जो डिवाइजर रहता है वो बन जाएगा क्या, डिवाइडेंड बन जाएगा। अब यहाँ पर 1 टाइम जाएगा तो 68 और उसके बाद फिर यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो इसको 17 आएगा। अब यहाँ पर डिवाइजर जो रहेगा वो डिवाइडेंड बन जाएगा। अब यहाँ पर 17 4 जा ये 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट में जो डिवाइजर बचेगा सारा कैंसिल होने के बाद वही आपका आंसर रहेगा क्या, सॉरी यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना आया, 17 आया। लेकिन इन दोनों नंबर का 85 और 153 का एचसीएफ पहले ही बता दिया है कि कितना है, 85 एंड माइनस 153। तो जहाँ पर एचसीएफ, ये एचसीएफ तो निकाल लिए हैं हम, लेकिन ये एचसीएफ के पोजीशन पर हम राइट कर सकते हैं क्या, 85 एंड माइनस 153 इज इक्वल 17 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर n इज इक्वल 85 n इज इक्वल 17, 153 अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 7 3 10, 10 का 0, 5 1 6 6 1 7 और ये 1। अब यहाँ पर 170 हो गया। अब n इज इक्वल 170 अपॉन 85। अब यहाँ पर कितने से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 85 बन जाए 85, 85 2 जा 170। तो यहाँ पर n इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 170, ठीक ना। अब ये थर्ड का सॉल्यूशन हो गया। अब ऐसे जिस टाइप के क्वेश्चन आपको मतलब कि ऐसे जो जो क्वेश्चन रहे अपने आप से आप लोग उसे ट्राई करते रहिएगा। अब लास्ट के जो दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। यहाँ तक तो हो सकता है कि अपने आप से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में जब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक तो याद रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाएंगे। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर ये 4th नंबर बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें देखिए क्या दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85
एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर से मतलब कि यहाँ पर कोई भी एक नंबर है, यहाँ पर बोला जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72। कोई बड़ा से बड़ा नंबर लीजिए, अगर उस बड़े से बड़े नंबर को ले रहे हैं और उस नंबर से 85 और 72 को डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 और 2। उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 85 को, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अगर उसी नंबर से 72 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है। अच्छा हाँ, अगर ये कोई नंबर है, अगर उस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना रहा है, अगर रिमाइंडर ही माइनस कर दिए, अगर इसमें 1 माइनस कर दें और इसमें 2 माइनस कर दें, तो जब उस नंबर से डिवाइड करेंगे, उस नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर, सॉरी हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम 85 माइनस 1 कर दिए क्या ये 84 हो जाएगा, और 72 माइनस 2 कर दिए तो ये 70 हो जाएगा। तो अब ये जो नंबर आ रहा है, जो नंबर की बात किया जा रहा है कि अगर इन दोनों नंबर को डिवाइड किया जाता उससे, तो रिमाइंडर 1 और 2 आएगा। लेकिन अब 1 और 2 जो रिमाइंडर आने वाला है उसको हम सब्ट्रैक्ट ही कर दिए, तो वो नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। जब पूरी तरह से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो उस केस में हम निकालते क्या हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाँ इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका एचसीएफ देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 84 और 70 एचसीएफ निकालना है। तो अब ये बोल नहीं रहा है कि हाँ किस मेथड से निकालना है। तो 70 छोटा है और 84 बड़ा है, तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 70 और ये 4 और ये 1 और ये 70 कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, 14 5 जा 70 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर ये आंसर आपको क्या हो जाएगा, आंसर 14 हो जाएगा। ठीक, अब कैसे 14 होगा, अब देखिए इस 14 नंबर से अगर 84 को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, अगर 70 को भी कैंसिल करेंगे तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब 85 और 72 को 14 नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो यही तो बोल रहा था कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी, जो बड़ा से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो इन दोनों को नंबर को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 और 2 बचे। तो जो बड़ा से बड़ा नंबर है वो क्या है, 14 है इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक ना, तो इसे आप राइट कर लीजिए, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। ठीक, बहुत ही आसान मेथड से आप लोग को समझाने के लिए हम ट्राई किए हैं। होप सो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे राइट कर सकते हैं। अभी रेस कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। अच्छा ये बताइए 520 और 468 से डिवाइड होने वाले क्या कोई इससे इन नंबर जो दिए गए हैं इनसे छोटा आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता है। जब छोटा आंसर नहीं आएगा मतलब कि बड़ा आंसर आएगा, वह कौन छोटा से छोटा नंबर है। यहाँ पर देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है। तो इस कंडीशन में क्या हमको बड़ा नंबर चाहिए, और जब बड़ा नंबर चाहिए तो उस केस में क्या होता है, इन दोनों नंबर से बड़ा नंबर कब आ सकता है, जब हम निकालेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे। ये अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आए। तो इससे बड़ा तो नंबर हो नहीं सकता है, इनको डिवाइड करने के लिए इससे बड़ा नंबर कहां हो सकता है, 85 और 72 को डिवाइड करने के लिए इससे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता है। अगर इसको डिवाइड करना है किसी नंबर से तो इससे छोटा नंबर चाहिए, नहीं तो अगर डिवाइड तो करने के लिए डिवाइड कर लेंगे लेकिन वो पॉइंट में आएगा। ठीक ना, तो जब भी यहाँ पर ऐसे आए इस सिचुएशन में कि हाँ ये जो नंबर दिए जाएंगे उससे छोटा नंबर
आंसर, या फिर हाँ आंसर आने का मतलब कि आपके माइंड में आ गया है कि हाँ इससे छोटा नंबर हमको लाना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एचसीएफ होगा। लेकिन यहाँ पर बोलेगा क्या ग्रेटेस्ट, ऐसे वैसे कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर ये फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। इन दोनों नंबर से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर होगा, इन दोनों से तो बड़ा ही होगा, इन दोनों से तो बड़ा ही होगा। जब बड़ा होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक ना। तो एलसीएम इन दोनों को पहले हम निकालते हैं, क्या होगा 520 एंड 468, 520 एंड 468 दोनों का ऐसे साथ में निकाल ले रहे हैं एलसीएम। आप दोनों के कौन से नंबर से कैंसिल होंगे, 2 से, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 13 कैंसिल, 2 1 जा 2 17। अब उसका फिर 2 से, अब यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 17। फिर किससे कैंसिल होगा, 5 से, 13 1 17। अब ये 13 से, या फिर 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 8 1 9, सॉरी यहाँ पर ये 3 से भी कैंसिल हो जाता है। पहले हम जिससे जो कैंसिल हो रहा है उससे हम कैंसिल कर ले रहे हैं, ठीक ना। ये 2 से कैंसिल हुआ इतना यार, और उसका फिर क्या 3 से कैंसिल होगा, 65 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 11 2, 3 9 जा 27। अब उसका फिर किससे कैंसिल होगा, 3 से, 3 ये 65, उसके बाद फिर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर कितने से 5 से, ये 13, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा 13, उसका फिर लास्ट में कितने से 13 से। ये देखिए जो आप लोग स्टेप वाइज चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पर अभी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन हुई थी, तो यहाँ पर आप लोग क्या पहले 2 से कैंसिल करिए, 2 से अगर नहीं हो रहा तो फिर 3 से, 3 से नहीं हो रहा है तो फिर आगे 4 से तो कैंसिल, अगर 2 से नहीं हो पा रहा है तो 4 से तो हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आगे ऐसे ये असेंडिंग ऑर्डर में ले जाइएगा, ये नहीं कि हाँ पहले बड़े नंबर से कैंसिल कर लें। तो आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ले जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ पर ये जो नंबर आए यहाँ पर 2 2 जा, अच्छा हाँ ठीक है एलसीएम निकालने की बोल रहे थे, तो एलसीएम क्या होगा इसका, ये सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम किसका किसका निकाल रहे हैं, 520 और 468। तो यहाँ पर 2 पावर हम कितने टाइम राइट कर सकते हैं, 3 टाइम, और यहाँ पर उसका फिर 3 पावर 2 टाइम, और उसका फिर 5, उसका फिर 13, ठीक। अब इसको हम 8 राइट करेंगे, और उसका फिर क्या ये 9 हो जाएगा, उसका फिर ये 5 और ये 13, और ये क्या हो जाएगा, पहले हम आसान बना रहे हैं क्वेश्चन, 8 5 जा 40 कैंसिल हो जाएगा, और उसका फिर 13, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 9 4 जा 36 फिर 13, अब उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 13 0 0 और 13 6 जा 78, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कैरी 7, और 13 3 जा 39, और ये 7, ये हो जाएगा 46। ये आपका हो जाएगा क्या एलसीएम। यहाँ पर देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो 520 और 468 से डिवाइड होने वाला ये क्या है, छोटा से छोटा नंबर है। 520 और 468 से डिवाइड होने वाला ये छोटा से छोटा नंबर है, लेकिन इसमें एक लॉजिक ये है कि आपसे ये बोला जा रहा है जब हम 17 से यहाँ पर बोला रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इंक्रीज बाय 17, जब हम इंक्रीज करेंगे 17 तब वो होगा क्या 520 और 468 से डिवाइड। तो कहने का मतलब इसमें हम माइनस कर देंगे, कितना माइनस करना है 17। तो नंबर इज क्या हो जाएगा 468
80 माइनस 17 माइनस कर दिए, और जब माइनस करेंगे तो 10 में से 7 माइनस किए 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 7। अब 7 में 1 माइनस किए 6 हो जाएगा, 10 में से 7 माइनस किए 3, 7 में से 1 माइनस किए 6, और ये 6 और ये 4, ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए पहले फिर से समझ लीजिए, अब यहाँ पर अगर इस नंबर में हम 17 ऐड कर देंगे तो नंबर तो यही आएगा ना, और ये नंबर 520 और 468 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा था। तो कहने का मतलब देखिए इतना नंबर हम ऐड करेंगे तब ये इतना नंबर होना चाहिए, तो वो नंबर कौन सा है, जब ऐड करेंगे इतना आएगा तो 4663। ऐसे आपको क्या इसका सॉल्यूशन लाना है, ठीक। तो ये 5 क्वेश्चन थे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन होप सो सारे आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। तो इसको राइट कर लीजिए, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा तो उसमें भी कई सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्जाम की बेस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग के लिए। तब तक के लिए इसे आप लोग रिवाइज करते रहिए और इस टाइप के क्वेश्चन भी, ठीक ना। ओके, थैंक यू।